ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे मुख्य है याद। याद में ही माया विघ्न डालती है। आज की वाणी है 2/7/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, तुम यहां याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तुम यहां किस लिए आए हो? याद में रहकर अपने पाप दग्ध करने के लिए। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार वो भी अंत में मुसीबत खड़ी कर सकता है? उत्तर है, अगर सूक्ष्म में भी हबच लालच का विकार होगा और कोई भी चीज हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी होंगी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी रखो नहीं। पूरा क्या बनो? बेगर, फकीर। तुम्हारा साहिब है एक शिव बाबा। हवच के कारण, लालच के कारण कुछ भी रखो नहीं, नहीं तो वो याद आएगा, याद आएगा। यहां भी प्लॉट, वहां भी प्लॉट, वहां भी प्लॉट, और कभी वहां गए ही नहीं, तो अंत के समय में अरे इसको तो अपन ने लेके कुछ फायदा ही नहीं हुआ। कितनी मेहनत की थी उस समय, ये अपना हो जाए, जाना भी नहीं हुआ, अब तो विनाश आ गया, वापस जाना है सबको। नहीं याद आएगा क्या वो? आएगा। बाबा कह रहे, तुमने जो कुछ इकट्ठा करके रखा है, हर एक का अपना अपना अलग अलग होगा, वो अंत में याद आएगा ही। ये मुसीबत के रूप में याद आएगा। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ रखो मत, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव माना आदत डालनी है। अपना सब कुछ क्या संकल्प भी अपने सब कुछ समेट कर एक बाप की याद में रहने की आदत डालनी है, टेव डालनी है। तो इसलिए फिर क्या करो? देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे क्या बनो? देही अभिमानी बनो। इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो, ये सब कुछ विनाश होना है।
क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती है, यहां भी भटकती है। बीच में ही बुद्धि धंधे धोरी में चली जाती है, फिर याद आता अरे मुरली में क्या था, सुना ही नहीं। इसलिए रोज 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 बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। वो तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो। वो क्या कहेंगे भक्ति मार्ग वाले, हम जो सुनाते उस पर ध्यान दो, उसको धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वो उन वचनों पर ध्यान रखो। यहां तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट हो, तो बाबा कहते तुम सिर्फ अपने को देही अभिमानी समझकर बैठो। सब कैसे बैठे हैं दुर्गड़े दादा? देही अभिमानी होकर सब अपने को आत्मा समझकर बैठे हैं। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं, ये भी समझते हैं कि स्वयं परम पिता परमात्मा वो हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। पहली पहली बात क्या समझाते? कहते हैं तुमको पावन बनना है तो मामेकम याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो पहली पहली बात यही समझाओ, भगवान कौन है। भगवान पतित पावन है, दुख करता सुख करता है, वो कहाँ है? उनको सब याद करते हैं। जो कोई आफत आती है तो कहते हैं भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तब भी कहते हैं भगवान ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। अब दुख तो यहां सबको है, ये तो पक्का मालूम है कि सतयुग को कहा जाता है सुखधाम, कलयुग का कहा जाता है दुखधाम। बच्चे तो जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद में रहते ही नहीं, रहते हैं नहीं, रहते ही नहीं, सारा दिन याद में रहते नहीं, याद करते नहीं, एक मिनट भी याद में नहीं रहते सारा दिन में। और फिर याद दिलाने के लिए ही यहां तुमको बिठाया जाता है। याद करने की युक्ति बतलाते हैं जो पक्का हो जाए। बाप की याद से हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई कि जो पतित पावन जो एक ही है ना, वो आकर के युक्ति बताते। यहां तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जब तुम्हारा योग बाप के साथ है। अगर तुम्हारा बुद्धि योग यहां वहां गया तो शांत नहीं है, तो गया अशांत है। और जितना समय यहां वहां बुद्धि योग गया वो निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। और दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना ही समय सफलता है। जरा भी बुद्धि योग इधर उधर गया माना वो टाइम तुम्हारा वेस्ट तो गया। अब इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे।
तो आदत पड़ जाएंगी और ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप को जानती है। देखो, भल कोई कहता भी है कि हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते कि 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें तुमको याद रहती है। शुरू में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये आई ये क्रिमिनल होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम, जैसे चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, ये धीरे धीरे कमती होती जाती है। और फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता, परंतु ये कलाएं कम सूर्य की तो नहीं होती है। चंद्रमा की है 1 मास की बात, और फिर ये है 1 कल्प की बात। दिन प्रतिदिन देखो नीचे उतरते ही आते हैं, और फिर याग की यात्रा से फिर से ऊपर चढ़ सकते हैं, और फिर तो दरकार ही नहीं कि हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर से उतरना है। ये बात यहां संगम युग में होती है। ड्रामानुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते, उतरना भी जरूर है। फिर याद करने का उपाय बाबा बतलाते, क्योंकि तुमको ऊपर जाना है। 5000 वर्ष लगे सीढ़ी उतरने, एक जन्म में मुझे फिर से वो सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तो याद करना है। हमको फिर से अपने सुखधाम में जाना है। बाप कहते हैं अभी सुखधाम में जाना है तो तुम सिर्फ मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएंगी। ये तुम दुनिया से निराले हो। वैकुंठ तो दुनिया से बिल्कुल ही न्यारा है। वैकुंठ था, अब नहीं है, और कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण ही ये भूल हुई है। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है, तुम्हारे पास बाकी थोड़ा टाइम है। याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं कि अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होगी, जितनी होनी चाहिए, उतनी तुम्हारी है नहीं। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते तो गया सर्विस नहीं करते। सर्विस करना माना सबको बाबा का पैगाम पहुंचाना। सारी दुनिया में तुमको पैगाम पहुंचाना है कि वो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। और गीता पढ़ने वाले तो जानते हैं कि एक ही गीता शास्त्र है कि जिसमें ये महावाक्य है कि मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया तो याद किसको करे। अब भल शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान तो नहीं है जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, और इसके पहले थी तुम्हारी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर की मत कहती है नहीं, मैं परमधाम का निवासी हूं। बाप कहते हैं मैं आया हूं फिर से स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर अभी नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है, तब तो मैं आता हूं निर्विकारी बनाने के लिए। और जो ईश्वर के बच्चे बने हैं उनके पास विकार तो हो ही नहीं सकते। रावण का चित्र ये 10 शीश वाला दिखाते हैं, और कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। नहीं, तुम जानते हो कि अभी है रावण का राज्य। सभी में ये 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, वहां तो कोई विकारी नहीं है, विकार नहीं है। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते रहते हैं। यहाँ है ही दुखधाम, और सुखधाम में तो शारीरिक दुख भी होता नहीं। यहाँ तो कितने हॉस्पिटल आदि में देखो जाकर के भरे पड़े हैं।
अब इनको स्वर्ग कहना बड़ी भारी भूल है, तो समझकर तुम्हें ये औरों को भी समझाना है। वो पढ़ाई कोई तो समझाने के लिए, वो पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया, नौकरी पर चढ़ा, बस वो कोई पढ़ाई बहुत ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। वहां कोई ऐसे पैगाम नहीं देते कि आओ आकर के पढ़ो, नहीं, सिर्फ एक बाप थोड़ी ये पैगाम देंगे। जो बहुत होशियार है, जिनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार को क्या कहेंगे? स्टूडेंट, जरूर उनको स्टूडेंट कहेंगे। तो तुम्हें सबको पैगाम देना है। कैसे? पहले पूछना है, भगवान को जानते हो? नहीं, वो सबका बाप है। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं। वो है ऊंचे से ऊंचे बाप, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था, इसमें भारत ही था। अभी तो कोई धर्म वाला ये कह न सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वो तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर के गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर आए तो कोई और किस शरीर में आएंगे, और उनके आगे जरूर भी कोई तो था, दूसरा धर्म। तो बाप बैठ समझाते हैं कि मैं भी इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, और ये भी कोई मानते ही नहीं कि ब्रह्मा के तन में वो आए हुए हैं। अरे ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? तो उसका साकार फादर कोई है नहीं। ब्रह्मा का साकार फादर कोई है नहीं। वो तो दादा लेखराज जो थे उनके फादर होंगे, परंतु ब्रह्मा का निराकार फादर है, साकार फादर कोई नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन? कोई बतला ना सके। अब ब्रह्मा गाए हुए हैं, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं, तो उनका भी बाप बताओ कौन? फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ कौन? तो शिव बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है ना कोई का, तो ये ब्रह्मा बाबा तो भी एडॉप्ट किया हुआ है। तो कहेंगे इनको ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। विष्णु को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे कभी। ये तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा सो विष्णु बनते, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। और शंकर के लिए तो बताया है कि उनका कोई पार्ट ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, 84 का चक्र है। शंकर फिर कहां से आया? उनकी रचना कहाँ है? तो बाप की तो रचना है, वो सब आत्माओं का बाप है। और ब्रह्मा की भी रचना है, सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, और फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना। जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते। बुद्धि नहीं है तो पढ़ाई भी कम पढ़ते हैं। ये तो वेद की पढ़ाई है, और पढ़ाई के अनुसार ही फिर नंबरवार पद होते हैं। भले पढ़ाई एक ही है, परंतु मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, और डिनास्टी भी बनती है। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। अभी अगर शरीर छूट जाए तो हम कौन सा पद पाएंगे। परंतु राजा बनना है तो फिर उसमें बहुत मेहनत है, ये मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं ये भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दास दासियां मिलती होंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर के लिए दास दासी बने। पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना चाहिए, ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि
इधर उधर गई, ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। और कमाई कम होगी, सतो प्रधान नहीं बन सकेंगे। अब ये समझाया हुआ है कि हाथों से काम करते रहो और दिल एक बाप की याद में रहे। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए जैसे घूमना फिरना है तो ये भी बल करो, इसकी कोई बाबा मना ही नहीं करते, परंतु बुद्धि में एक बाप की ही याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो फिर झरमुई झगमुई होंगी, इसलिए घूमने भी जाए तो अकेला, कोई साथ आकर बैठा, झरमुई झगमुई की बातें होंगी और क्या है, इधर उधर की बातें। ये क्या है, क्या है बाबा उसको कहते झरमुई झगमुई। गांव में क्या चलता सब, ओटे पे बैठे, कौन सी बातें, बड़ी बड़ी बातें, पंत प्रधान, निंदा भी चलती। और देश कैसे चलाना चाहिए ये अपना गांव में बैठ करके ऐसे देश चलाना अगर है तो ऐसा चलाना चाहिए। ठंडी के दिन है तो अपने हाथ सेकते हुए बड़ी बड़ी बातें चल रही है। अमेरिका आज कहाँ है, और तुमने देखा क्या कभी, देखा कुछ नहीं है उसने। और फिर आती खेती पर बातें कि कैसा क्या है, सब खेती की बातें। ये सब बातें क्या है, कोई लेना, टाइम पास, कुछ काम नहीं है तो टाइम पास क्या। इसको बाबा कहते झरमुई झगमुई की बातें, वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो भले घूमने फिरने जाओ, अकेले जाओ, शिव बाबा से बातें करो, जितना हो सके अकेले में रहो, कमरे में बंद हो जाओ, शिव बाबा से ध्यान लगाओ। पुराने लोग गुफाओं में जाते थे, अब गुफाएं रही नहीं, अपने कमरे में गए, बाबा उनसे बातें करो। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं कि ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ, मन नहीं लगता तो एक जगह बैठकर चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते याद में बैठकर ही खाओ। फिर अपना याद का चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा खुद क्या कहते, भोजन करते समय मैं खुद भी भूल जाता हूं, कोशिश करता हूं, बाबा को कहता हूं बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद करो, बाबा आप हमारी शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता है वो बताता हूं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूं तो खांसी कम कैसे होंगी। बाबा को क्या कहते, ब्रह्मा बाबा, बाबा मेरी खांसी कम करो, मेरी शुगर कम करो, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूं। बाबा कहते मेरी याद में रहो, खुद ही भूल जाता हूं। जो बातें बाबा के साथ करता हूं वो मैं तुमको सच सच सुनाता हूं। ये पहले नंबर का स्टूडेंट कह रहा है, और दूसरे तीसरे चौथे नंबर का स्टूडेंट अगर कहे कि मैं सारा दिन याद में रहता हूं तो झूठ बात है। तो ब्रह्मा बाबा है जिन्होंने हिम्मत रखी है सच सच बताने की। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते,
बच्चों को तो लज्जा आती है। झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, ताकत आएंगी, ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे, औरों को भी कशिश होंगी। एक दो को कशिश होती है ना, जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना आस पास में सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव रामानुसार पड़ता ही है। याद की यात्रा बहुत कल्याणकारी है। इसमें झूठ आदि बोलने की कोई दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ करके ये 10-20 साड़ियां इतनी क्यों इकट्ठी करना चाहिए? अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने के समय तुमको वो याद आएंगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो मरने समय लाठी याद आ जाए। तो देखो, तुमको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए मुसीबत ले आएंगे। झूठ बोलने से तो 100 गुना पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा तो सदैव भरा रहता है। जास्ती रखने की तुमको दरकार ही क्या? जिनकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे समय पर? अभी लेके रख लो, आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तुम बच्चों को बाप से विश्व की राजाई मिलती तो समय पर कपड़े नहीं मिलेंगे। तुम्हें सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं ही मदद करती है स्वर्ग स्थापन करने में। तो उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वो तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना, नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है। साड़ियां इकट्ठा करने के लिए बाबा कह रहे हैं आज कि माताएं सोचेंगी खूब बहुत सारी साड़ियां मेरे पास हो, उसके लिए अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी क्रोध नहीं, सदा प्रसन्न चित्त। और हमें नहीं हटाना है, वो छीछी दुकानें वहां से हट जाए। बाबा छीछी दुकानें
हट गई, बस ऐसा संकल्प रखो। यवदा में आते से ही वो दुकानें ना हो, फूलों की दुकानें हो, कितना अच्छा। वहां तो फूलों की दुकान हो, वहां मांस की दुकान ना हो, तो वहां से दुकान अपने आप हट जाए। हमें हमेशा के लिए प्रसन्न चित्त रहना है। हमें 2024 ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना। हे प्रकृति, बहुत बहुत थैंक्स। उस दिन बिल्कुल वातावरण ऐसा था कि पानी नहीं आया, बहुत बहुत थैंक्स। अब हे प्रकृति, ऐसा कुछ करो कि वहां से जगह से वो सब उठ जाए। हमें अव्यक्त वाणी सुनाना है और सुनाना। हाँ, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ना और पढ़ के भी दिखाना कोई को। क्या होता है, जब हम किसी को कुछ पढ़ के सुनाते ना, तो अटेंशन ज्यादा रहता और जल्दी समझ में आती, मुरली जल्दी समझ में आती। और खुद ही अगर अकेले पढ़ लिए तो थोड़ा कुछ पॉइंट निकल जाते, तो कोई को पकड़ के सुनाना उसको। ऐसा भी एकदम छोटा बच्चा, मेरी पढ़ाई शुरू थी और पढ़ते पढ़ते अब बुद्धि में नहीं आ रहा, कल पेपर है तो अभी आगे का और पढ़ना है। तो रूम थी भाड़े से, वहां घर मालक का इतना छोटा सा बच्चा था, वो थोड़ा मेरे आंग पे आता था, उसको लेके बैठा गोद में और उसको सामने बुक रखा, एक एक बात समझा रहा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो देखने वाले बोले उसको क्या समझ रहा है? मैंने बोला उसको नहीं समझा रहा मैं, उसको समझाते समझाते मुझे खुद को समझ में आ जा रहा। तो मुरली सुननी भी है, ये कहते सुनानी भी है, औरों को भी पकड़ के सुनाओ। कोई एक भी अगर तैयार हो जाए, मैं मुरली पढ़ता तुम सुनो, अच्छा है। एक्चुअली हमको उनको नहीं सुनानी है, वो पढ़ते पढ़ते मुझे खुद को समझ लेनी है। तो मोबाइल में भी मुरली आती, तो बाहर भी कोई अगर मिले उसको कहना, देखो मैं तुमको मुरली समझा के बताता क्या है, कैसी रहती, तो हमको समझ जाएंगी खुद को। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। और याद कैसी हो, जैसे सन्नाटा हो जाए, से याद में बैठे, जहां बैठे हैं वहां आजू बाजू में सन्नाटा। 2 नंबर है, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई पर चिंतन नहीं करना है। घूमने जा रहे तो भडांगे दादा 2 जण जातात काय फिरायला? एकटे जा म्हणतात बाबा. कारण ज्या गोष्टी होतील त्या गोष्टींना बाबा शब्द कोणता देते? झरमुई झग. एकटे जा, बाबाच्या आठवणीत सन्नाटा हो जाए और कमाई भी जमा, विकर्म भी विनाश हो रहे और शरीर भी तंदुरुस्त हो रहा है. अकेले जाओ. कहते शेर अकेला रहता है और बाकी भेड़ बकरियां झुंड में रहते हैं. तो हम कौन है? शेर. अकेले अकेले रहो जितना हो सके. और एकांत माना एक के अंत में खो जाना. शिव बाबा की याद में खोए रहो. एक्चुअली वो अकेला है ही नहीं, उसके साथ में
है, कोई शिव बाबा है उसके साथ में। अगर उसने किसी व्यक्ति को साथ में ले लिया तो शिव बाबा नहीं है वहां। उसे दो घूमने को लिए जाओ, एक कौन, मैं, और एक कौन, शिव बाबा। तो जबान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस करनी है। अगर दो जन है भी साथ में तो उनको भी बोलो कि तुम भी बाबा को याद करो, मैं भी करता, इसमें भी रेस करेंगे कौन ज्यादा याद में रहता। और भोजन भी बाप की याद में ही खाना है, बनाना है। वरदान, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले, सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले, सफलता संपन्न भव। अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्प को स्वयं ही मर्ज करते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। ये कमजोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है और उसी जाल में फंस जाते हैं। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयी हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्प को समाप्त करो। स्लोगन, तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएंगी। दिखाते उसमें कोई राक्षस आया तो शक्ति कहां से निकली, या आंख खुली, शक्ति निकली, राक्षस खत्म। तो कौन सा नेत्र है वो, ज्वालामुखी नेत्र। तीसरा, याद का, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये भी सब आत्माएं हैं। तो इससे भस्म हो जाएगा, वो शक्तिहीन बन जाएंगी माया। अच्छा, ओम शांति। सार क्या था, मीठे बच्चे, तुम यहां याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। प्रश्न क्या था, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर सकता है? लालच, हबच, संग्रह वृत्ति। तो तुम सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की टेव, आदत डालो। अब पहली धारणा क्या थी, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर न जाए, कमाई होती रहे, ऐसी याद हो सन्नाटा हो जाए। दूसरा था, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमी जगमी की बातें नहीं करनी है, और जबान को शांत में रख, बाप को याद करने की रेस, और भोजन बनाते समय याद पर ही जोर है आज। वरदान में भी निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्प की जाल को समाप्त करने वाले, सफलता संपन्न भव। कमजोर संकल्प ही समाप्त हो जाए। और तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र ऐसा खुला रहे कि माया शक्तिहीन हो जाए। बस सारी मुरली का सार, अपने को आत्मा समझो, निरंतर मेरी याद में रहो। अच्छा, ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे,
सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा।